हेलो स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। इस सब्जेक्ट में जो भी टॉपिक्स हैं वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लास्ट ईयर किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं। ओके, entrepreneurship is a purposeful activity of an individual or a group of associate individual to undertake an initiate, maintenance or प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड गुड्स। देखो, सिंपल आसान शब्दों में भाषा में कहा जाए, कोई भी बिजनेसमैन जिसने बिजनेस बनाया है वो मार्केट में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स बेच रहा है, किसी भी तरह की सर्विसेज बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है। इसे कहा जाता है सिंपल भाषा में एंटरप्रेन्योरशिप। कोई भी व्यक्ति, वो कोई एक अकेला इंसान भी हो सकता है और प्लस ग्रुप ऑफ मेंबर्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 4 लोगों ने या फिर 4 दोस्तों ने मिलकर कर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, इसे हम एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे। ओके, अब इसकी कुछ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बताई गई है। एंटरप्रेन्योर, देखो, जो व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है वो एंटरप्रेन्योर कहलाएगा, और वो जो बिज़नेस बन रहा है, जो बिज़नेस हो रहा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी, वेंचर, रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजी। देखो, कॉन्टेक्स्ट होना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी, आप मार्केट में सर्च करो कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी कमी आ रही है, या फिर ऐसा कौन सा अल्टरनेटिव हम कुछ प्रोडक्ट निकाल सके जिससे हमें प्रॉफिट हो या हम बिज़नेस बना सकें। देखो, मार्केट में एन नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं। आप किस तरह के बिज़नेस में थोड़ा इंटरेस्टेड हैं या फिर आप किस तरीके का बिज़नेस रन करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा आपको मार्केट स्टडी करके उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में देखना पड़ेगा। वेंचर कैपिटल इज़ नोन एज मीन्स लाइक हम पूरा उसमें क्या पैसा लगाएंगे, किस तरीके से उसे बनाएंगे। रिसोर्सेज, हमारे रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक शैम्पू बनाना है, हम क्या केमिकल यूज़ करेंगे, जो उसकी बॉक्सिंग होगी वो कैसी होगी, उसकी पैकेजिंग कैसी होगी, उसको बनाना किस फैक्ट्री में है, उसको कितने टेम्परेचर में डिज़ोल्व करना है, XYZ। ये सारी चीज़ें हमारे रिसोर्सेज एंड प्लस मैनेजमेंट में आ जाएगा। हम उसको कहाँ से रॉ मटेरियल ला रहे हैं, बना रहे हैं, पैकिंग करके बेच रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अनटिल अनलेस वो किसी की शॉप पर जा रहा है वो प्रोडक्ट, ये पूरा सब कुछ मार्केट मैनेजमेंट में आ जाएगा। इन स्ट्रेटजी, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में एवं लॉन्च नहीं कर सकते, है ना। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी एंड फिर देखना पड़ेगा कि जिस तरीके का प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हो, ऑलरेडी वो मार्केट में कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या फिर आप बिल्कुल फर्स्ट हो जो कोई एक नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाना है। इसके कुछ फीचर्स के भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं। इनोवेशन, कुछ नया सोचो। रिस्क टेकिंग एंड बेयरिंग एक्टिविटीज़। रिस्क टेकिंग मतलब आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, बट फिर भी आप अपना कुछ प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, दैट इज़ रिस्क। टेंडेंसी टू स्ट्राइव फॉर सक्सेस, एक्यूमुलेशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजर स्किल्स एंड लीडरशिप। ये सारी एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ होती हैं। आप रिस्क लो, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो। एक्यूमुलेशन एंड यूजेस ऑफ सोर्सेज, आपके पास जो भी यूज़फुल सोर्सेज हैं, आप सब कुछ यूज़ करके जो भी आप अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचने वाले हो उसको 100% ऑफ द यूज़ करो। आपकी मैनेजर स्किल, आप पूरी की पूरी टीम को अच्छे से साथ में ले कर चलें, चाहे वो आपकी मार्केटिंग टीम हो, फाइनेंसिंग टीम हो, एडवर्टाइजिंग टीम हो, या फिर आपकी जो फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं वो वाली टीम हो। प्रॉपर लीडरशिप क्वालिटी भी चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, इंट्राप्रेन्योरशिप हो, ये सारी चीज़ें ले दे के कर रही हैं बिज़नेस, मार्केट में एक पोजीशन लेकर आ रही हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा नए से नए प्रोडक्ट्स बनाती जा रही हैं और कंपनी में लाती जा रही हैं, कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना इनका मेन गोल है। देखो, फॉर एग्जांपल हम चलो किसी शैम्पू ब्रांड का ही ले लेते हैं। पहले शैम्पूज़ आए, फिर एंटी हेयर फॉल शैम्पूज़ आए, फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ आए,
फिर लाइक कोई आयुर्वेदिक टाइप का शैम्पूज़ आया, फिर उसके बाद कंडीशनर्स भी मार्केट में आए। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग ये नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं। जो उनका पेरेंट ग्रुप है उसको छोड़कर नए नए इनोवेशंस लाते जा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट में अपडेट लाते जा रहे हैं। ये एक तरीके का कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल हो जाएगा। लाइक क्रिएशन ऑफ न्यू बिजनेस प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम द इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑलरेडी जिस तरीके का प्रोडक्ट हम मार्केट में बना के बेच रहे हैं ना, उसी तरीके का कुछ हम नया लॉन्च करें जिससे हमारी क्या कुछ न्यू प्रोडक्ट जनरेट हो एंड हमारा रेवेन्यू में भी ग्रोथ आए। ठीक है, तो ये लगभग हमारे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप की क्या हो गई डेफिनेशन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसको मैंने आपको आसान शब्द में एक्सप्लेन कर दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप मैंने अभी आपको ऊपर बताया, कोई भी व्यक्ति, कोई एक अकेला सिंगल व्यक्ति भी हो सकता है, प्लस 3-4 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है, और साथ में मिलकर वो कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है, एम्प्लॉय को उस कंपनी का थोड़े टाइम के लिए, ये मान लो कि उसको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी लिबर्टी दे दी जाती है कि वो अपने आप को वहाँ का मालिक समझकर जो भी काम करना चाह रहा है वो कर सके। इट्स लाइक इट अलाउज एन एम्प्लॉय टू एक्ट लाइक एन एंटरप्रेनर विद इन द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। वो उसको पूरा राइट और पूरा पावर दे देती है कि भैया तुम्हें जो जैसे हिसाब से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तुम चला लो, पर वो व्यक्ति उस कंपनी का मालिक नहीं होता, बस उन्हें उस प्रकार के राइट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि आप अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, आप नई टीम रिक्रूट करना चाहते हो, कोई भी XYZ चीज़ करना चाहते हो, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, एंटरप्रेन्योरशिप में एक एम्प्लॉय को एक अथॉरिटी, एक राइट्स दे दिया जाता है ताकि वो अपने आप को एक क्या करे, एक्ट लाइक एन एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने के लिए, इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए। वो नेटवर्क बढ़ा सकता है, इंडिविजुअली जो करना चाहे कर सकता है ना। आर नॉट मोटिवेटेड बाय द मनी ऑल्सो, उनको ज़्यादा पैसा इस तरीके से मोटिवेट नहीं किया जाता, बट उनके हाथ में एक पावर एंड सोर्सेज दे दी जाती है। ठीक है, ये इसके बीच का डिफरेंस हो गया। ये इसके डिफरेंसेस में भी आ सकते हैं, प्लस ये इंडिविजुअली डेफिनेशंस में भी आ सकते हैं। आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है कुछ हमारी वेरियस थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। टेट थ्योरी क्या है? दिस थ्योरी होल्ड एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप बिकॉज द इंडिविजुअल्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योर प्रोसेस सर्टन स्पेसिफिक ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेड देम केपेबल ऑफ जनरेटिंग न्यू आइडियाज़। देखो, ट्रेड थ्योरी का सीधा सा फंडा है कि आप नए नए आइडियाज़ लेकर आओ और आप नए नए वेंचर कैपिटल क्रिएट करो। कैपिटल क्रिएट करोगे, नया आइडिया क्रिएट करोगे, अगर मार्केट में वो पसंद आएगा तो हमारी ग्रोथ होगी। सेकेंड नंबर, इकोनॉमिक थ्योरी। व्हेन फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस आर प्रिवेलिंग देन एंटरप्राइजेस डेवलप एट अ फास्टर रेट एंड बिकम फॉरवर्ड स्टैब्लिश्ड अ न्यू वेंचर। अगर हमने अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, अगर मार्केट में वो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है, तो ये हमें राइट देता है कि हम नया वेंचर कैपिटल लाए, हम नए रिसोर्सेज निकालें और नए लेबर लेकर आएँ, मटेरियल एंड अदर्स हम इन सबको साथ में रख के एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में और वेल्थ में इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सोशल कल्चर थ्योरी एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी। Explain the emergence of entrepreneurship from socio-culture standpoint by as done. They hold the view that social change, culture, role, expectation are responsible for the emergence of entrepreneurship. कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में कि किसी ना किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ज़रूरत होती है, पर कोई इनिशिएटिव नहीं लेता उस प्रोडक्ट को बनाने की या फिर कोई एक मूवमेंट लाने की। बट कभी ना कभी आपको ऐसा लगता है कि यार अब समाज में या फिर इस कंट्री में इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो कोई चीज़ आपको सोशली महसूस हो कि यार लेट्स वी शुड स्टार्ट दिस समथिंग न्यू, तो वो एक तरीके से सोशियो कल्चर थ्योरी बताई गई है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ऑफन फोकस ऑन द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अ सोशल एंटरप्रेन्योर्स ट्राई टू सॉल्व सोशल इश्यूज इन अ बिजनेस लाइक मैनर। देखो, सिंपल सा अगर मैं भाषा में कहूँ तो ये कोई ऐसा प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं होती है, बट वो लोग अपने बिजनेस के माध्यम से जो सामाजिक इश्यूज़ होते हैं, जो समाज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और एक साथ लोगों को आगे लेकर बढ़ने की
क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप्स का काम यही है। ये ज़्यादातर, अगर आपने कभी एनजीओ का कुछ नाम सुना होगा तो हम एक तरीके से उसे कंसिडर कर सकते हैं कि वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे या फिर फंडामेंटली प्रॉफिटेबल रहेंगे, बट वो लोगों में, समाज में सुधार लाने और जागरूकता लाने के लिए ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फसाइज करते हैं, ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं। ठीक है, इसके बाद एथिकल इश्यूज़ इन एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम, रुकावटें तो डेफिनेटली आती ही हैं। यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लाइक लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हमारे पास वो बिल्डिंग्स ना हो, वो मशीन्स ना हो, वो ट्रांसपोर्ट ना हो जो हम काम करना चाह रहे हैं। फंडर्स एंड इन्वेस्टर्स, भैया हमारे पास पैसे नहीं है। मान लो अगर आपको बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए चाहिए, बट कोई आप पर 5 लाख रुपए आपको देने तैयार नहीं है, या फिर आपके पास वो फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है। फंड्स मतलब पैसा, इन्वेस्टर्स मतलब जो व्यक्ति आपके बिजनेस में आपके आइडिया को लेकर आप पे पैसा लगाने वाला है। डिज़ायर टू अचीव, कभी कभी लोगों में वो डिज़ायर ही ख़त्म हो जाती है। मीन्स लाइक आपने अगर 3-4 बार रिजेक्शन ले लिया अपनी लाइफ में, तो उसके बाद आपको लगता है यार अब नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को छोड़ देते, तो इंसान एक नेगेटिव वे में चला जाता है, वो उनकी डिज़ायर ख़त्म हो जाती है। कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट, कभी कभी समाज के दबाव से भी बहुत सारी रुकावटें आती हैं और व्यक्ति अपना जो काम जो उसने सोचा होता है उसे छोड़ देता है कि जाने दो, अब मैं ये चीज़ नहीं करता। तो ये ओवरऑल कुछ 3-4 पॉइंट्स आपके सामने बताए गए हैं जो एक इशू बनकर एक एंटरप्रेनर के सामने ज़रूर आते हैं। एंटरप्रेनरशिप, जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, और जो व्यक्ति वो बिज़नेस कर रहा है उस व्यक्ति को एंटरप्रेनर बोला जाएगा। इस टर्म को ज़रूर क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लेना। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेनर। देखो, एंटरप्रेनर की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जहाँ जिस स्टेट, जिस कंट्री में, जिस एरिया में वो व्यक्ति कुछ भी बिज़नेस करे, ऐसा ना हो कि वहाँ के लोगों की, यहाँ पर वहाँ के लोगों को वो कोई नुकसान पहुँचाए, उनकी भावनाओं को कोई ठेस पहुँचाए, या फिर उनके रिलीजियस कल्चर को कोई हानि हो उस चीज़ से। इसलिए कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर व्यक्ति है, कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसकी एक समाज के प्रति एक अपना दायित्व भी होता है कि वो समाज को किसी तरह की कोई हानि या नुकसान ना पहुँचाए, और ना ही कोई ऐसे तत्वों का इस्तेमाल करे जिससे हमारी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आए। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर का मतलब यही है, भले ही आप प्रॉफिट कमाओ, भले ही आप लॉस कमाओ, बट आपके किसी भी प्रोडक्ट या किसी काम के कारण हमारे समाज को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। बाकी के टॉपिक हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। इस पूरी स्लाइड को और इस पूरे वीडियोज़ को आप ध्यान से सुनिएगा।